कल का आर्सेनल और लिवरपूल का मैच जिस हिसाब से हुआ तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लग रहा था कि एक मोमेंट पे जब मिडफील्ड में गेम चल रहा था तब एलिसन और डेविड रया की बातचीत हुई थी दोनों बॉक्सेस में से आंखों में कि एमिरेट्स के बाहर चाय की थड़ी है, वहाँ चाय पीने चलेंगे क्योंकि इन चूतियों से तो कुछ हो नहीं रहा। हम ही कुछ कर लेते हैं भाई, हम बॉक्स से ही चले जाते हैं तब अगर ये कुछ कर पाए, लेकिन लिटरली अगर वो सच में चाय पीने चले जाते ना तब भी कल का मैच इतना घटिया था, इतना वाहियात था, इतना बेकार था। ऐसा लग रहा था जैसे गटाफे वर्सेज गटाफे खेल रही है कि दोनों को ही गोल नहीं करना है, दोनों को आपस में लड़ाई झगड़े करने हैं बस मात्र। तो इतना घटिया मैच हुआ तो लिटरली बहुत सारे फैंस, न्यूट्रल फैंस या फिर कितना ही कट्टर आर्सेनल लिवरपूल फैन हो, पक्का कल के मैच को देख के नींद आई होगी और फ्रस्ट्रेशन रही होगी कि यहाँ पर हम पॉइंट दर्ज नहीं कर पाए। आर्सेनल फैंस के लिए तो स्पेशली क्योंकि लिवरपूल की टीम हर टीम को पॉइंट गिफ्ट कर रही थी, आर्सेनल को भी आर्सेनल के होम पे आके पॉइंट गिफ्ट कर सकती थी, लेकिन आर्सेनल ने कहा नहीं 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 नहीं, दोनों भाई बराबर करेंगे, एक एक पॉइंट लेंगे, दोनों को कोई मतलब नहीं है 3 पॉइंट से। फैंस को पता था कि भाई इसमें इसमें आर्सेनल हेवी फेवरेट, आर्सेनल का फॉर्म अच्छा चल रहा है, लेकिन लिवरपूल लिवरपूल बीइंग लिवरपूल, लिवरपूल का भी मन नहीं था खेलने का। आर्सेनल का तो मतलब कभी-कभी रहता है कि भाई वो ज़्यादा आगे निकल जाते हैं टाइटल रेस में, जैसे 5 पॉइंट का गैप बन चुका था। इस मैच को जीत जाते तो 8 पॉइंट का बन जाता, तो उन्हें लग रहा था कि भाई बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएँगे तो मज़ा नहीं आएगा। फिर मार्च में प्रीमियर लीग खत्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं चलेगा। नहीं, 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 1-1 पॉइंट लेंगे, हम गोल स्कोर नहीं करेंगे, तुम्हें भी नहीं करने देंगे और वैसे भी लिवरपूल से तो गोल कहीं स्कोर होने इस सीज़न। हाँ, चांसेस क्रिएट करते हैं लेकिन गोल स्कोर नहीं कर पाती लिवरपूल। वही बात करें आर्सेनल की, तो आर्सेनल के पास तो ऐसा कह सकता हूँ मैं कि फर्स्ट हाफ में बॉल रखने के बावजूद उनके पास ऐसा कोई मोमेंट नहीं, याद नहीं है मुझे जिसमें उन्होंने कुछ खास तंग किया हो लिवरपूल डिफेंस को, एलिसन को। वहीं बात करें डेविड रया की, तो डेविड रया ने एक ऑलमोस्ट गिफ्ट असिस्ट दे दिया था मस्त वाला ब्रैडली को, लेकिन ब्रैडली का वो पोस्ट पेट होता है। अगर वो गोल स्कोर हो जाता है ना तो आर्सेनल इस मैच में 1-1 भी नहीं कर पाती, 1-0 ही मैच खत्म हो जाता। वहीं पे अगर पैकअप कर देते ना कि 1-0 पे जैसे जोसे मourinho करा करता था, 1-0 मैच खत्म, तो आर्सेनल उस मैच यहाँ पर आर्सेनल भी वही करने की सोच रही थी कि भाई क्या ही करेंगे एक गोल का, अगर गोल आ गया फ्लूक में, मार्टिनेली का कोई रन आ गया जैसे कि आ जाता है उसका एक्चुअल में रन, मार्टिनेली एकदम मतलब ऐसे नीचे गर्दन करके ऐसा भाग के निकल जाए, ऐसा गोल पड़ जाए तो ठीक है, नहीं तो हम कोशिश तो नहीं करेंगे। कोशिश करने के नाम पे उन्होंने मध्य डाला लास्ट में। फिर दो दो मार्टिनेली टाइप के प्लेयर हो गए एक साइड मध्य के, कि दोनों गर्दन नीचे करके एक्सेलरेशन मार के इतना खतरनाक भागेंगे कि लगेगा कि हाँ, अब थ्रेट है, अब थ्रेट है। अब टेस्ट करेंगे, गोलकीपर को टेस्ट करेंगे, लेकिन जैसे ही गोलकीपर की आँखों में देखेंगे कि नहीं भाई हम दोनों भाई हैं, चाय पिएँगे, पास ही गलत डाल देंगे या फिर शॉट ही नहीं ले पाएँगे या फिर कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश करेंगे, जो कि मार्टिनेली और मडुएके के डीएनए में है। 2 भाई दोनों तबाही हो गए हो। ये बस इनको गर्दन नीची करके ऐसे मस्त तरीके से भागना था। एक प्लेयर 22 प्लेयर जो पिच पे थे स्टार्टिंग 11 से लेके लास्ट तक, उनमें से फ्रिम्पोंग और फ्लोरियन विर्ट्ज़, थोड़ा बहुत फ्लोरियन विर्ट्ज़, लेकिन फ्रिम्पोंग ने तो लिटरली तोड़ रखा था भाई लुइस माइस केली को, तो पता ही नहीं चल रहा था। वो ऐसा लग रहा था एमएलएस का सीज़न खत्म हो चुका है, तो उसका खेलने का मन ही नहीं है। तो ऐसा लग रहा था बस कि भाई फ्रिम्पोंग कभी भी कुछ कर सकता है, लेकिन बॉक्स में वो प्रेजेंस नहीं थी नंबर 9 की। फ़ॉल्स नाइन्स में खेल रहे हैं, कोडी गेक्पो के पास क्लिन इंस्टिंक्ट की उम्मीद कर सके, ऐसा सोचना भी पाप है, क्योंकि कोडी गेक्पो लेफ्ट विंग पे नहीं खेल पा रहा, फ़ॉल्स नाइन्स में क्या घंटा खेलेगा। तो सबसे वाहियात मैच था ये इस जनवरी से लेके जो सीज़न स्टार्ट हुआ उसमें सबसे वाहियात मैच था, जिसमें दोनों ही टीमें कोशिश नहीं कर रही थी कुछ करने की। वैसे एक्चुअल में फर्स्ट मैच जो हुआ था आर्सेनल लिवरपूल का, उसमें भी एनफील्ड पे ही इतना ही वाहियात खेली थी दोनों टीमें, और ऐसा ही सेम स्क्रिप्टेड था, बस उसमें सोबोसलाई की फ्री किक आ गई थी। सोबोसलाई की फ्री किक इसमें भी आई थी, लेकिन सोबोसलाई ने मस्त शानदार बैटिंग करते हुए वो छक्का मार दिया। उसके चलते उस पे गोल स्कोर नहीं कर पाए वो, अगर वो चौका मारने की कोशिश करते तो शायद गोल स्कोर कर सकते थे। लेकिन सिमिलर काइंड ऑफ मैच हो गया कि एनफील्ड पे भी दोनों टीमों ने घटिया खेला, और एमिरेट्स पे तो पूछो ही मत भाई, आर्सेनल जिस रन ऑफ फॉर्म में चल रही थी, जिस तरीके से फुटबॉल खेलते आ रही थी, और यहाँ पर वो टाइटल रेस में बहुत आगे जा सकते, तो आर्सेनल से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी उनके फैंस को। तो आर्सेनल ने कहा ना, 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 इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत किया करो हमसे, हम कभी भी हग सकते हैं, और वही किया उन्होंने। कल तो पूरी तरह से रायता फैला दिया और उसको समेटने की कोशिश भी नहीं करी गई। मिकेल आर्टेटा ने जैसा गेम चल रहा था वैसे ही बहने दिया, जैसे सेकंड हाफ में लिवरपूल के पास बॉल है तो आर्सेनल ट्राई भी नहीं कर रही थी कि इनसे बॉल विन करके काउंट गोल करने की कोशिश करे। बस वो जो मैंने कहा कि मार्टिनेली और मदुएके दोनों लेके भाग जाए, नीचे गर्दन करके निकल जाए तो ठीक है, वो हो जाए तो हो जाए, नहीं तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी वाली सिस्टम था कि भाई दोनों ही मैनेजर उस प्लान से थे कि भाई लिवरपूल का तो पता है भाई, लिवरपूल को 1 पॉइंट भी यहाँ पे मिलना बहुत ही बड़ी बात है। वहीं आर्सेनल को
कोशिश करनी चाहिए थी शायद बहुत ज़्यादा तरीके से, क्योंकि लिवरपूल के सामने अगर आर्सेनल 3 पॉइंट नहीं ले पा रही है, तो ये आर्सेनल के लिए बहुत ही चूतिया बात है। क्योंकि लिवरपूल सारी टीमों को पॉइंट गिफ्ट कर रही है, लीड्स यूनाइटेड तक उनसे पॉइंट लेके चली जाती है, लेकिन आर्सेनल उस टीम के सामने 1 गोल स्कोर नहीं कर पाई 2 लेग्स में। फर्स्ट लेग में भी 1 गोल मारा था, वो भी लिवरपूल ने मारा था मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस की वजह से, नहीं तो ये दोनों लेग्स की समरी बात करें तो पूरे अब तक के प्रीमियर लीग के सारे फिक्सर और ये दोनों मैचों से घटिया मैच मिला के पूरे प्रीमियर लीग में अब तक इस सीज़न में हुआ नहीं है, क्योंकि दोनों ही टीमें इन दोनों मैचों में ऐसे कोशिश करके आई थी। जैसे एमिरेट्स पे लिवरपूल कोशिश करके आई थी कि भई हम बच के चले जाएँ, यहाँ से 1 पॉइंट लेके चले जाएँ। लेकिन भाई आर्सेनल भी यही कोशिश कर रही थी खुद के होम पे कि हम बचकर चले जाएँ, 1 पॉइंट मिल जाए उसमें खुश है। क्यों भाई, खुद के होम पे हो, तुम टाइटल कंटेंडर हो, तुम्हारे पास प्लेयर भी अवेलेबल है, इस बार तो तुम एक्सक्यूज़ भी नहीं दे सकते कि हमारे पास प्लेयर अवेलेबल नहीं है। 1 करोड़ इंजरीज़ है, सारे प्लेयर तो अवेलेबल है, तुमने खेला ही घटिया है भाई। तुम मतलब ऐसे हगे हो ना कल कि सारे फैंस की उम्मीद जो बनी थी कि हाँ, अब सिटी और एस्टन विला दोनों लगातार पॉइंट ड्रॉप कर रहे हैं, अब हम टाइटल रेस किल कर सकते हैं। वो किलिंग इंस्टिंक्ट्स जो तुम्हारे पास होना चाहिए था, वो तुम्हारे पास है ही नहीं है। आर्सेनल फैन से सीधा मेरा कहना है कि कितने वो आर्सेनल फैन्स हैं जो कल सो गए थे और सुबह 4:30 बजे, पौने 5 बजे गलती से वो हॉटस्टार या टीवी पे जो भी हाइलाइट चलने की आवाज़ सुन के भाई गोल ऐसा सुन के आवाज़ आई है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हमारे साथ ऐसा हुआ। मेरे साथ हुआ है भाई, 75 मिनट में मैं सो गया था, सुबह 4:45 पे उठा हूँ मैं। नींद आ गई थी एक्चुअली में, मैं सोना नहीं चाहता था भाई, अपने आप नींद आ गई थी और 4:45 पे उठा हूँ मैं, और उसमें हैरी विल्सन गोल मार रहा था चेल्सी के अगेंस्ट हाइलाइट में। और वो मैंने सोचा फ्रिंगपोंग या फिर मडुएके फ्रि ना, ना फ्रिंगपोंग तो अच्छा खेला। कोडी गेकपो या मडुएके में और मार्टिनेली ने गोल मार दिया भाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने ढंग से आँखें मसल के देखी, भाई ये तो हाइलाइट दिखा रहे हैं। फिर मैंने स्कोर लाइन देखी क्या हुआ, 0-0। दोनों का एक्सपेक्टेड एक्सजी, दोनों का मिला के 1 का एक्सपेक्टेड एक्सजी हो रहा है, इतना वाहियात गेम था ये।